कुछ बोलने से पहले हमने ये सारे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, न्यूज़ के स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप इस वीडियो पर यकीन नहीं करने वाले थे हमारे बोलने पर। इस वजह से ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, क्योंकि जो आज की घटना हम बोलने वाले हैं उस पर किसी को यकीन नहीं होता और यकीन ना होने वाली बात है, क्योंकि एक 12 साल का बच्चा जिसके दिमाग पर हवस इस कदर सवार थी कि वो एक 7 साल के बच्चे को ही, जो खुद लड़का था, उस बच्चे को अपने घर ले जाता और हर रोज़ उसके साथ उसको गंदी वीडियो दिखाकर उसके साथ वो गंदा काम करता जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो ये घटना को किस वजह से अंजाम दे रहा था, मतलब उसने ऐसी क्या चीज़ देख ली थी कि वो ये काम करने लगा था, और इतना सब कुछ ये चलता रहा। फिर इसका घटना का 6-7 महीनों के बाद खुलासा कैसे हुआ, और ये जो पूरा मामला है, पूरा मामला बेहद हैरान करने वाला है। कहाँ का मामला है और वो बच्चा ऐसा कैसे करता था, उसको ये सब दिमाग में किसने डाला, ये जो पूरी कहानी है ये जानकर, और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर हम ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये व्यूज़ के चक्कर में नहीं है। ये सिर्फ वीडियो इसलिए है कि आने वाले बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को बचा सकें, और किस वजह से हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, वो भी ऐसे ही रास्ते पर जा सकते हैं, उन बच्चों को कैसे रोका जा सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी, पूरी घटना, आखिर वो कौन बच्चा था और कैसे अंजाम देता था। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी वीडियोस इसीलिए आती हैं कि आप इन वीडियोस को देखकर वो सब सीख सकें कि दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं और आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो आज की घटना है, आज की जो हैरत अंगेज़ कहानी है, वो उत्तराखंड के देहरादून की है। वहीं के थाने में 12 अक्टूबर को एक माता पिता आते हैं, उनके साथ में एक बच्चा भी था। बच्चा मासूम सा बच्चा था। थाने में आते हैं और आने के बाद वो डायरेक्ट जो सिपाही था उसको एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि हमारे बेटे के साथ, इस 7 साल के बेटे के साथ कई महीनों तक कुकर्म किया गया है, और जो बच्चा है कुकर्म करने वाला, उसकी उम्र भी महज 12 साल है। फ़ौरन जो सिपाही था वो ये मामला एसएचओ साहब के पास ले जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन अंदर जमा करने से पहले एसएचओ साहब से वो मिलवाता है कि आखिर इतना बड़ा मामला है कि एक 12 साल का बच्चा। जब एसएचओ साहब के पास वो फैमिली वाले पहुंचते हैं तो एसएचओ साहब को वो बताते हैं, माता पिता बताते हैं कि सर, ये हमारा 7 साल का बच्चा है और इसका ही एक दोस्त है जो हमारे ही पड़ोस में रहता है। इसका दोस्त, उसकी उम्र लगभग 12 साल है, वो इसके ही साथ स्कूल में पढ़ता है, और जनवरी फरवरी से ही, मतलब पहले से वो पढ़ता है, लेकिन जनवरी फरवरी से वो हमारे घर आता था और हमारे बेटे को अपने साथ अपने घर ले जाता खेलने के लिए। अब दोनों बच्चे साथ में पढ़ते थे, इसी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पड़ोसी थे, तो जाहिर सी बात है हमारा बच्चा वहीं पर खेलने के लिए जाता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से जो हमारा बेटा है, जून के महीने में हमें बताता है कि पापा, जो मेरा दोस्त है वो मुझे घर ले जाता है और मेरे साथ गलत काम करता है, उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की है आज। पापा हैरान हो जाते हैं कि आखिर, उसके जो पिता थे वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो उसका दोस्त है उसने उसको मारा होगा या फिर कुछ और किया होगा। वो बच्चे से पूछते हैं कि आखिर क्या किया, तुम्हारा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। लेकिन वो बच्चा, जो रोता हुआ बच्चा था, वो बोलता है कि पापा, मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और दर्द का जो इशारा करता है वो जिस तरफ, तो पिता हैरान हो जाते हैं। पिता पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, तो बताता है कि पिता, मेरा जो दोस्त है वो मुझे फ़ोन के अंदर कुछ वीडियोस दिखाता है, गंदी वीडियो जिसमें गंदा काम हो रहा होता है, और फिर वही वो मेरे साथ करता है। और वो काफ़ी दिनों से, बहुत टाइम पहले से ये मेरे साथ कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और उसने मुझसे ये बोला था कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हर बार ऐसा ही करता है, और अगर मैं नहीं जाता तो वो ये बोलता है कि वो मुझे मारेगा और उसके माता पिता से उसको भी पिटवाएगा। इस वजह से मैं उसकी बात मान लेता था, लेकिन अब मेरे दर्द बर्दाश्त नहीं है। ये सुनने के बाद फ़ौरन जो माता पिता थे वो हैरान हो जाते हैं, और वो अपने बच्चे को लेकर, पड़ोस वाले बच्चे को, जिसका नाम बता नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, 12 साल वाले बच्चे के घर पहुंचते हैं और उसके माता पिता से बोलते हैं कि आपका बच्चा हमारे बच्चे को गंदी वीडियोस दिखाकर ये महीनों से ये गलत काम करता हुआ आ रहा था, इसने काफ़ी बार उसके साथ गलत काम किया है। तो फ़ौरन जो उसके माता पिता थे वो ये बोलते हैं कि आप
पुलिस के पास मत जाइए, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, दोनों बच्चे हैं, बात ख़त्म कीजिए, क्या फ़ायदा, पुलिस के पास जाएंगे बात बढ़ेगी। और ये बोलने के बाद वो ये बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को यहाँ से दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, वहाँ पर वो रहेगा अपनी नानी के घर और वहाँ से बाद में वहीं पर रहेगा, हम इसको यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, जब वो यहाँ नहीं होगा तो आपके बच्चे को तकलीफ़ नहीं पहुँचवाएगा। और ये मामला कर कर इस मामले को वहीं की वहीं दबा देते हैं। इस वजह से हम पुलिस थाने में भी नहीं आते, बात नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अब अक्टूबर में ही 10 अक्टूबर को उन्होंने अपने बच्चे को वापस बुला लिया है और उनके बच्चे से हमें अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हो सकता है उनका बच्चा मार भी दे, क्योंकि उनका बच्चा बड़े बड़े बच्चों के साथ रहता है, वो इसी संगत में रहता है ऐसे ही लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है। ये सुनते ही SHO साहब हैरान हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जो बच्चा था 12 साल का बच्चा, उससे ठीक से सही से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो काफ़ी बार ये गलत काम, ये सब कुछ कर चुका है। उसके फ़ोन को जब्त किया जाता है, जो फ़ोन उसके माता पिता ने उसको दिया था। फ़ोन के अंदर हर एक चीज़ वही भर रही थी, वो सिर्फ गंदी वीडियोस देखता था, गंदी वीडियो देखने का आदी हो चुका था, उसका जहन दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था। अब जो बच्चा है जिसका दिमाग अभी से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो सोचिए वो बड़े होकर क्या हाल करेगा। क्या वो रेपिस्ट नहीं बनेगा? क्या वो लड़कियों के साथ गलत काम नहीं करेगा? क्या बच्चियों को वो गलत नज़र से नहीं देखेगा? ये सोचते ही SHO साहब फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ पूरा मामला दर्ज करते हैं। बड़े अफसरों तक ये बात पहुंचाई जाती है और उसके ऊपर अभी मुकदमे धाराएं दर्ज की जाएंगी। लेकिन अभी 12 साल तक बच्चे के ऊपर कौन सा केस लगेगा, क्या करना है, वो सब करने के बाद उसको बाल सुधार भेजा जाएगा। ये सारी पूरी तैयारी की जाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा गुनहगार माता पिता हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि माता पिता नॉर्मल अपने बेटे को फ़ोन दे देते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और ख़ुद अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर फ़ोन चलाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, बस हमारा बच्चा फ़ोन चलाए, सुकून के साथ रहे। तो ये जो वीडियो हमने आपको बताई है, ये दिखाई है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं, फ़ोन देने के बाद वो अकेले फ़ोन चलाते हैं, जो उनका मन करता है वो देखते हैं, तो सावधान हो जाएं। जिनके बच्चे ने ये गलत काम किया है उनको भी आप जैसा ही यकीन था कि हमारा बच्चा गलत नहीं कर सकता, हमारा बच्चा दुनिया से अलग है, वो किसी के साथ गलत काम कर ही नहीं सकता। तो हर माता पिता को ऐसा ही यकीन होता है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, खासकर अपने बच्चों को बचपन से ही फ़ोन का आदी ना बनाएं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, जब वो रोते हैं तो फ़ौरन माता पिता उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं, कार्टून लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं। वो अपने बच्चों को फ़ोन का आदी बना रहे हैं। अगर आपके बच्चे रो रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत खेलने के लिए दें। अगर वो नेचुरल नॉर्मली चीज़ों से खेलेंगे तो उनका माइंड फ्रेश होगा, उनके अंदर एक्टिविटी आएगी। लेकिन अगर वो फ़ोन पकड़ कर बस ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर पकड़ कर ही बैठे रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि अगर बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ उसको फ़ोन देती है, दूध की बोतल देती है कि दूध पियो, वीडियो देखो, और बच्चा दूध पीता रहता है। और अगर उसको दूध पीना है तो उसको फ़ोन चाहिए, और जब वो दूध तभी पिएगा जब उसको फ़ोन मिलेगा। तो इसीलिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपके बच्चों को, किसी के भी बच्चों को, ये रेपिस्ट, कातिल कुछ भी बना सकता है। अपने बच्चों से फ़ोन को दूर रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।